तो प्रत्येक देश और समाज को संचालित करने के लिए दो वर्गों की आवश्यकता होती है। किसी एक वर्ग के जिम्मेदारी पर ना तो समाज आगे बढ़ता है और ना ही देश आगे बढ़ता है। ऐसे में ये दो वर्ग हैं, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। इन दोनों को ही साथ में अगर जोड़ के देखें तो ही समाज का भी विकास होता है और देश भी प्रगतिशील पथ पर आगे बढ़ता है। आज मेरे साथ यंग भारत वर्ल्ड के यंग मेंटोर के रूप में यूथ टॉक पे हमारे साथ जो हैं मुस्कान जी हैं। मुस्कान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास सेगमेंट में। सबसे पहले तो आपका प्रारंभिक जीवन कितना संघर्ष में रहा, क्या कुछ स्ट्रगल किया और मौजूदा स्थिति किस तरीके से उस स्ट्रगल से होकर वो सक्सेस तक आप पहुंची हैं, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने पूछा अबाउट द स्ट्रगल या अभी तक क्या रहा है, तो मैं उसके लिए पहले अपना थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगी, विच इज़ के I have done my bachelor's in political science from DU and then I did my master's in IR from University of Bristol UK. तो मेरा हमेशा से प्लान था कि I want to work in UN or some government organization, which I did as an intern for good amount of 9 to 10 months. But apparently that didn't suit me. जैसा मैंने सोचा था कि अच्छा रहेगा, उतना अच्छा रहा नहीं वो मेरे लिए. And luckily I would say it was not much of a struggle, but luckily मैं एक ऐसे परिवार में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे बिजनेस को हमेशा तवज्जो दिया गया है. एंड उसके अलावा मेरे फादर एंड मेरी फैमिली ओवरऑल एक ऐसे माइंडसेट के साथ रही है हमेशा जिनमें वुमेन एम्पावरमेंट का उन्होंने हमेशा बात किया है, चाहे वो मेरी भाभियाँ हों, चाहे वो मेरी मदर हो, चाहे वो मैं हूँ. मेरे फादर बहुत सपोर्टिव रहे हैं कि एक फ़ीमेल को हमेशा अगर उन्होंने कुछ पढ़ा है, कुछ किया है, तो उसको वो चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए और उनको वो घर पे बैठने के लिए नहीं बनी है. वो जितना चेंज इस दुनिया में ला सकती है उतना शायद मेल मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी भी ना ला पाए. तो इसलिए आई वुड से कि एक तरीके से उतना संघर्ष नहीं रहा है. संघर्ष इस मामले में रहा है कि जिस तरीके के काम में मैं हूँ, विच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, तो वहाँ पे फीमेल इतनी ज़्यादा होती नहीं है. ये जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है वहाँ पे मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ फीमेल आपको दिखेंगी एज कम्पेयर टू मेल. तो उस मामले में मैंने ज़रूर स्ट्रगल फेस किया है, बिकॉज लोगों को लगता था कि बहुत छोटी एज है, लोगों को इंटरेक्ट करने में थोड़ा ये लगता था कि फ़ीमेल से क्या बात करें कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में. तो उस तरीके से ज़रूर मैंने एक जेंडर बायस फेस किया है. बट उसके अलावा ओवरऑल मेरे पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहा है, जिन लोगों ने, मेरी फैमिली ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है सीखने के चीज़ों को, काम को सीखने के लिए और नई एक्सपीरियंसेस लेने के लिए उस काम के अंदर. देखिए, अभी आपने जैसा कहा कि फैमिली जो है वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा मानती है और महिला सशक्तिकरण की बात करती है और उसी रूट से आप सब बंधे हुए हैं. तो ये आपसे जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है. मेरा सवाल भी इसी पर बेस्ड है कि लड़की होना आपके लिए कितना गौरवान्वित क्षण है, कितना प्राउडफुल मोमेंट है, क्योंकि कई जगहों पे, कई देश में ऐसे गाँव भी हैं, कस्बे भी हैं जहाँ महिलाओं को बड़ा रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती. तो आपको लगता है कि आज लड़कियों की जो क्षमता है वो खुलकर सामने आ रही है, वो खुलकर कर पा रही हैं जो चाह रही हैं, या अभी भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लड़की होना कहीं ना कहीं बाउंड्रीज तक आपको सीमित करता है या कहीं ना कहीं आपको जो है रोकने की कोशिश करता है? इस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि लड़की होना आपको सीमित नहीं करता है. जो हमारी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं आज भी पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, तो वो हमें सीमित करता है. अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं. और हमारे पास इसके बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, चाहे वो हम एंटरप्रेन्योरशिप में बात कर लें, चाहे वो हम जॉब सेक्टर में बात कर लें, चाहे हम वो किसी भी सेक्टर को हम उठा लेंगे. आज के टाइम में वुमेन कहाँ नहीं है. बिल्कुल. बट वो सारी बात आती है कि आपका जो सराउंडिंग है वो कितना आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप उस तक पहुंच पाओ. अगर वो वही लोग आपके सराउंडिंग के लोगों से आप उनसे ही लड़ने में अपना पूरा टाइम निकाल दोगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे. तो आज के जैसे दौर में जिस तरीके से एक होड़ लगी है सक्सेस पाने के लिए, इसमें लड़के लड़कियां मतलब बराबर दौड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको खुद को अपने आप को साबित करने का जो दौर है वो सबसे ज़्यादा तेज हो चुका है. तो आपको लगता है कि आज जो अपॉर्चुनिटीज़ लड़कों को मिल रही है वो लड़कियों को इक्विवेलेंट मिल रही है, या कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स की कैटेगरी में लैक कर रही है? आई थिंक पहले से कंपेयर करें तो आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों को मिल रही हैं जी. बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज के टाइम में भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जितनी पहले के टाइम में या जितनी आज के टाइम में होनी चाहिए. अगर हम डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें इंडिया को, तो
बहुत ज़्यादा गैप है अभी भी। अगर हम जॉब रेशो की भी बात करें तो आई थिंक 70-30 का गैप होगा मेल और फीमेल मेंबर्स में। तो बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर, और फीमेल को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। उन्हें हमें एज अ सोसाइटी उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि हम वो गैप ख़त्म कर सकें उन दोनों के बीच का। एक यंग मेंटोर होने के नाते आप एक फीमेल भी हैं और यंग मेंटोर हैं, कई सारे लोगों को आइडलाइज भी करेंगी आगे चल के आने वाले भविष्य में भी। तो ऐसे में अपने दौर के युवा लोगों को किस तरीके की सीख या किस तरह के टिप्स देना आप पसंद करेंगे कि उनको इस तरह की चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, ताकि सक्सेस और जो स्ट्रेस का इस समय जो दौर चल रहा है कि सक्सेस नहीं मिलती, लोग बहुत ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसे में किस तरीके के आप चाहेंगे कि उनको मोटिवेट करें? इस पे मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी। मेरी लाइफ में मैं 3 A's अप्लाई करती हूँ कि एक तो आपके अंदर ना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हम आज जिस सोशल मीडिया के दौर में हैं, यहाँ पे हम सिर्फ प्रोफेशनली लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम पर्सनल लेवल पे भी कंपेयर कर रहे हैं, और हर तरीके से कंपेयर कर रहे हैं कि ये इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये इतने सुंदर दिख रहे हैं, और हर तरीके से आज के टाइम में कंपेरिजन है। शायद वो पहले उतना नहीं था क्योंकि उतना हमें दिखता नहीं था। तो उसको लेते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी कुछ वीकनेसेस हैं, बट आपके अंदर जब एक्सेप्टेंस होगी तो आपको सराउंडिंग से फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या चीज़ बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं मानती हूँ कि एक इंसान को एक्सेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। करेक्ट। कि आपकी लाइफ ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप चाह रहे हो वैसी ही हो। लाइफ आपके लिए बहुत चैलेंजेस भी थ्रो कर सकती है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी थ्रो कर सकती है। तो यू शुड बी इन अ माइंडसेट कि आप एडजस्ट कर पाओ उन चीज़ों को लेके। एंड थर्ड ए जो मैं अप्लाई करती हूँ इज़ अडेप्टेबिलिटी। मुझे लगता है अगर आपको ग्रो करना लाइफ में तो आपको चेंजेस के साथ अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। आपको उतना ओपन माइंडेड होना पड़ेगा कि आप अडेप्ट कर पाओ चीज़ों को, कि अच्छा ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो उसको ऐसे नहीं ऐसे करके देख लेते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जो मैं सिर्फ मुझे लगता है कि ज़्यादातर वुमेन के लिए मैं बोलना चाहूँगी इज़ दैट कि जिस एज ग्रुप में हम हैं या जिस एज ग्रुप में वो थोड़े टाइम में आने वाले हैं, इज़ दैट कि हम लोग जब शादी करते हैं या हम जब फैमिली प्लानिंग करते हैं तो हमें करियर ब्रेक लेना पड़ता है, जो हमारा करियर गैप बन जाता है। तो उस टाइम में भी हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर सेल्फ लर्निंग की तरफ ही रहना चाहिए कि अगर हम गैप भी ले रहे हैं तो हमारा लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, ताकि अगर हम जॉब सेक्टर में वापस जाएं या चाहे हमें अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करनी हो तो हमें इतना पता हो कि आज के टाइम में क्या चल रहा है और हम कंधे से कंधा मिला के सामने वाले से बोल सके कि अगर हमारे पास करियर गैप है भी तो भी हमें इतना कुछ आज भी पता है। तो वो करियर गैप बहुत ज़्यादा महत्व ना रखे हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिजनेस एक ऐसा टर्म है जिसमें रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और कहीं ना कहीं समाज में एक ये भ्रांति बनी हुई, एक सोच बनी हुई है कि जो मेल होते हैं वो बिजनेस चलाएं और फीमेल्स घर का काम संभालें। कहीं ना कहीं ये चीज़ एक लेगेसी टाइप की चली आ रही है। फीमेल्स का बिजनेस में आना लोगों को कई बार क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता। तो ऐसे में फीमेल्स को किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए अगर वो एक बिजनेस को होल्ड कर रही हैं और आगे चल के एक बिजनेस में एज अ बिजनेस वुमेन खुद को रिप्रेजेंट करना चाहती है, तो किस तरीके की बेसिक स्किल्स जो है अपने अंदर डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फीमेल्स बिजनेस नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि उनसे बेटर बिजनेस कोई और नहीं कर सकता, और उसके लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, और वो भी वो महिलाएं जिन्होंने बिजनेस एक अलग एज के टाइम पे स्टार्ट किया, अलग एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्ड की हैं, जैसे कि नायका, फाल्गुन नैयर जी, हाफ्ट, राशि नारंग जी। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कर नहीं सकते, इट जस्ट दैट कि अगेन बात वहीं पे आती है, आपका सपोर्ट सिस्टम वैसा हो। और बिजनेस कोई भी करे, डेडिकेशन तो होना बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है कि आप पैशनेटली हर दिन उठ के, चाहे वो बिज़नेस स्टार्टिंग में कैसा भी चल रहा हो, आप उसके लिए उतने ही मोटिवेटेड हो कि मुझे हर दिन जाना है और मुझे वो चीज़ करनी है खुद के लिए या कम्युनिटी के लिए। तो ये बेसिक स्किल्स की अगर हम बात करें तो पेशेंस एक बंदे के अंदर होना चाहिए कि वो पेशेंटली वेट कर सके, क्योंकि बिजनेस ऐसा नहीं है कि बिजनेस आपने आज सोचा और 1 साल में आपका बिजनेस चल जाएगा। बिल्कुल। बिजनेस बिल्ड करने में सालों साल निकल जाते हैं लोगों को, और कई बार होता है कि आप फेल भी हो जाते हो। तो आपके अंदर ये बेसिक स्किल होनी चाहिए कि आप फेलियर से डरो नहीं, आपका गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं हो, आपको ये पता हो कि गिर भी गए तो उठ जाएंगे फिर से। तो एक वो चीज़ है। उसके अलावा हार्ड वर्किंग तो आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जितना आसान बाहर से वो दिखता है
उतना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर दिन आपको पता है कि आपके अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर आपके घर में कुछ नहीं जा रहा तो एटलीस्ट उनके घर में तो आपको सैलरी देनी ही देनी है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारे लोगों की, तो उसके लिए आपको स्मार्ट भी होना पड़ेगा और आपको हार्ड वर्किंग भी होना पड़ेगा। उसका ना आजकल के यंगस्टर्स में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कई जगहों पे यूट्यूब्स में भी लोग अपने व्लॉग्स बना रहे हैं, तो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होके मतलब सामने आके बताते हैं कि ये दिक्कत है। तो आपके हिसाब से यंगस्टर्स मेनली बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहा है? क्या रिस्क फैक्टर नहीं है उनके अंदर? क्या उनके अंदर पेशेंस की प्रॉब्लम आ रही? क्योंकि जो पहले लोग थे, जो पहले टाइम के लोग थे, वो किसी भी बिजनेस को, किसी भी स्टार्टअप को जब स्टार्ट करते थे तो रिस्क जोन तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिक रहता था, पर कहीं ना कहीं वो ये सोचते थे कि कोई बात नहीं, अगर सक्सेस नहीं हुए तो विल नेक्स्ट ट्राई। लेकिन ये चीज़ें आज यंगस्टर्स में हैं नहीं है कि किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो आज वो फेस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? अगर हम आज के यंगस्टर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से हम जेन जी की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे उनके पास प्रोज भी हैं और उनके पास कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज ये है कि आज के टाइम में उनके पास जितनी एक्सेसिबिलिटी है हर चीज़ को, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स ही क्यों ना हो, कि वो अपने घर से बैठ के इतना पैसा कमा रहे हैं और इतना अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रो है। बट उसके बाद कौन ये है कि आज के टाइम में लोगों के पास पेशेंस की बहुत कमी है। जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके अंदर पेशेंस इतना कम हो गया, क्योंकि लोगों को सिर्फ वो दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिल गई, इसको मिल गई, हमें नहीं मिली। उस वजह से उनका पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाता है और जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपको दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो आपके अंदर जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी सब चल रहा है, उसकी वजह से आप मेंटल हेल्थ एक तरीके से आपका सफ़र करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लगता है यही 2-3 चीज़ें हैं जो जहाँ पे प्रोज और कॉन्स दोनों चीज़ें चल रही हैं। पेशेंस अगर वो थोड़ा सा बढ़ा लें तो हो सकता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से काम हो पाए उनके, और इतना इश्यूज़ नहीं हो। आप एक कंपनी रन करी, सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम जानना चाहेंगे? स्पार्जियो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। ओके, किस चीज़ के बारे में? It's basically a geoengineering company and we are entering into infrastructure completely. Okay. तो ये कंपनी में भी काफ़ी फीमेल्स होंगी, आपके अंडर में काम कर रही होंगी। किस तरह की प्रॉब्लम्स आज की फीमेल्स में आपको देखने को मिलती है कि कोवर्किंग स्पेस में वो किस तरह की अमूमन तौर पे उनको डेली की दिनचर्या में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, छोटी मोटी परेशानियां एंड ऑल, जो आपने ऑब्जर्व करी हो कभी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परेशानियों की बात करें, हाँ जी, अगर मैं मेरी कंपनी की बात करूं या इन जनरल बात करूं, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा परेशानी एक वुमेन को तभी फेस करनी पड़ती है जब उनको वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि ना तो सिर्फ प्रोफेशनली काम नहीं कर रही हैं, उनको घर जाके अपना घर का भी काम देखना है, उनको अपनी फैमिली भी देखनी है उनको। तो वहाँ पे अगर उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सके, चाहे वो बच्चा संभालने के लिए हो, चाहे वो उनके काम जो भी हैं उसको पूरा करने के लिए हो, तो उनके लिए बहुत रिलैक्सफुल इन्वायरमेंट बना सकते हैं हम एक तरीके से। बट अगेन वहीं पे बात आती है कि आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। राइट। यंग भारत वर्ल्ड यंगस्टर्स की आवाज़ को हमेशा यंगस्टर्स ही नहीं पूरे देश में फैलाता है, इसीलिए आपसे ये दरख्वास्त है, आप यंगस्टर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे यंग भारत वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से? किस तरीके से उनको बूस्टअप करना चाहेंगे और अपने मैसेज को कैसे कन्वे करना चाहेंगी? मैं आज के यंगस्टर्स से यही बोलना चाहूँगी कि आज के दौरान में, जिस दौरान में आप जी रहे हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप उसको लीजिए और आप उसको इस तरीके से करिए कि आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे और आप अपने साथ साथ कम्युनिटी को भी गिव बैक कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर मुस्कान गोयल ने अपनी बात रखी है आप तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन शब्दों में अपनी बात आप तक पहुंचाई, बहुत सरल भाषा को नियुक्त करके आप तक अपनी बात को पहुंचाई है, आपको पसंद आया होगा ये इंटरव्यू। ऐसे तमाम एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और आगे की अपडेट्स के लिए आप देखते रहें यंग भारत वर्ल्ड। फिलहाल मैं आकांक्षा मिश्रा इस वीडियो से साइन ऑफ करती हूँ। नमस्कार।